तो राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के हमारे पास कुछ किसान भाइयों के और सवाल आ रहे, तो उसके जवाब दिए जागे। और कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, किसी कारणवश कुछ ऐसी समस्या हो गई थी, तो इसलिए कल वाले जो सवाल थे उनके जवाब आज वीडियो में दिए जागे। तो भाई किसान भाइयों, अब बात करते हैं जिस भाई का हमारे पास कमेंट आया था। एक भाई हमारे पास राहुल गहलोत का आया था, इसने पूछा था हमला जो गरडा कंपनी का आता है कलोरो और प्रोफेक्स सुपर में कौन सा बेस्ट है। तो राहुल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा घड़ा का हमला है उसके अंदर क्लोरोपाइरोफॉस आता है और साइपरमेथ्रिन आता है 5% में, और उस प्रोफेक्स सुपर में आता है परफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन 40 4 में। तो भाई, इन दोनों का वैसे तो काम एक है, लेकिन जो हमारा हमला है उसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसको हम पानी के घोल के साथ में नीचे जमीन में भी चला सके, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्ट वाइज दवाई है। अगर जो उसके कॉन्टेक्ट में आवेगा, उस कीट को एकदम बिल्कुल खत्म कर देगा, वो जमीन का हो या फसल का हो। और किसान भाइयों, पर फन्नोपोस साइपरमेथ्रिन एक ऐसा टेक्निकल है, हम उसको केवल स्प्रे के माध्यम से ही अपने खेत में फसल में इस्तेमाल कर सके। तो इन दोनों में जो बेस्ट है वो है भाई क्लोरो साइपर हमला के नाम से जो आता है, वो दोनों में बेस्ट है। प्रोफेक्स सुपर में और हमला में तो हमला बेस्ट है की। तो अब दूसरा जो सवाल है भाई, वो हमारा त्यागी जी है। इन्होंने कहा रेड रोट में थायोफिनाइट डाल सकते हैं कि इसने के खेत में कुछ गन्ने में रेड रोट दिखाई दिया था, इन्होंने थायोफिनाइट मैथिलीन का इस्तेमाल करा था और उसमें कुछ इन्हें आराम भी दिखाई दिया था। और फिर से जब इन्होंने 15 दिन के बाद अपने खेत के अंदर घूम कर देखा, तो फिर से कुछ गन्नों में रेड रोट का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करें जिससे हमारे खेत में इस तरह की कोई बीमारी ना आए। तो त्यागी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेड रोट के लक्षण अब फिलहाल ज्यादातर खेतों में ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले अपने खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा आपको लेना है 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसको आप घोल के रूप में तैयार कर ले, किसी ढोली में, ढोल में, ड्रम में। जैसे मेरठ वाला नीला ड्रम है, उसके अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। 5 किलो गुड़ और 2 से 2.5 किलो बेसन में इसको मिला के और मिश्रण करके इसका रख दे, और 1 हफ्ते तक लगातार 7 दिन तक 8 दिन तक इसको घोलते रहे। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसका पानी के साथ अपने खेत के अंदर आप बहा दें इसको 1 महीने में के बीच में। जैसे कि आपने आज लगाया, तो उससे 15 दिन पहले तक कोई रासायनिक खाद ना पड़ा हो, और 15 दिन बाद तक कोई रासायनिक खाद आप अपने खेत के अंदर इस्तेमाल मत करना। तो आपको ट्राइकोडर्मा का रिजल्ट काफी अच्छा रेड रोट में मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन किसान इसका भाई जी त्यागी जी रहेगा कि आप जो एजोक्सिट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है, काफी सारे कंपनियों का टेक्निकल आता है, ये सबसे बेस्ट जो आता है वो एमिस्टार टॉप में आता है, सिजेंटा कंपनी का। इसका आप इस्तेमाल करिए, और हो सके तो 2 से 3 बार 15-15 दिन के अंतराल में इसका इस्तेमाल अपने गन्ने के अंदर करिए। तो इससे आपके जो रेड रोट के लक्षण है बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके गन्ने के अंदर। तो तीसरा जो सवाल है जी, वो हैगा हमारा जाट भाई का। इमामेक्टिन, फिप्रोलिन और क्वांटिस को एक साथ मिलाकर स्प्रे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई जी, तीनों टेक्निकल। दो टेक्निकल है इसमें, रासायनिक, और एक इसमें जैविक। जो प्लांट ग्रोथ है ये क्वांटिस है, इनको आप बिल्कुल मिला सकते हो। लेकिन अगर क्वांटिस का स्प्रे बायोवीटा के साथ मिला के किया जाए तो ज़्यादा सुपर रिजल्ट आता है। अगर किसी रासायनिक या किसी कीटनाशकों के साथ मिलाकर ना करें तो सबसे बेहतर रिजल्ट तब आता है। तो धन्यवाद जाट जी। अब एक हमारा भाई है कपिल। कपिल भाई, आपने बताया था कि आपने पूछा कि जमीन में, गन्ने में, पेटी पौधे में वजन बढ़ाने के लिए सस्ता सा प्रोडक्ट क्या है जो डाले अच्छा काम करे और स्प्रे में भी लगा सकते हैं। तो कपिल भाई, मैं आपको बताऊंगा कि आप फिलहाल अगर आपको गन्ने के या पेडी या पौधे में जिसमें भी वजन बढ़ाना है, उसमें आप पोटेशियम सोनाइट और उसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करें। ये नाइट्रोजन यूरिया खाद के साथ मिला के अपने गन्ने के खेत में डाल लें। पोटेशियम सोनाइट अगर आप सिंगल डाल ले, किसी कैल्शियम वगैरह के साथ नहीं डालते, तो 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डाल लें, और बोरोन 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डाल लें। तो किस यूरिया ले ले आप 40 से 45 किलो अपने खेत के अंदर 1 एकड़ में, और 10 किलो यानी पोटेशियम सोनाइट, और 5 किलो आप बोरोन ले लीजिए।
तो आप अपने गन्ने के अंदर इनका इस्तेमाल करिएगा, ये तो आपको इनका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और भाई जी अगर आपको स्प्रे में इस्तेमाल करना है तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन ले लीजिए और उसमें पोटेशियम सोनाइट ले लीजिए, जिससे 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से उनका स्प्रे आप अपने गन्ने के अंदर एनपीके 20-20 के साथ मिला कर दे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके आपके गन्ने की बढ़वार भी होगी और आपका गन्ना वजन भी देगा, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आज ये सवाल तो थे भाई ये। और अब हम बात करेंगे अगली कल सुबह की हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी सरसों की बुआई को लेकर। तो अब सरसों की बुआई का भी समय आ चुका है भाइयों। और किसान भाइयों एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, अब फिलहाल टॉप बोरर की 5वीं पीढ़ी जबरदस्त रूप में है, मतलब काफी आ चुकी है, तितलियां खूब दिखाई दे रही है खेत के अंदर। तो उसका भी आप अपनी पेडी या पौधा जिस गन्ने में आपको स्प्रे लगाना है उसमें लगा दीजिए, जिससे आपका 5वीं पीढ़ी से टॉप बोरर से आपका गन्ना बच जाए और आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।